नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए ऐसी भयानक कहानी लाए हैं, इसलिए आप ये वीडियो पूरा देखें और हमें कमेंट में बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुराना भूतिया कुआं था। गांव के लोग उस कुएं से दूर ही रहते थे क्योंकि वहां की एक भयानक कहानी थी। कहते हैं कि कई साल पहले उस कुएं में एक भूतनी का वास था। गाँव में एक बुजुर्ग महिला थी जिन्हें सब दादी कहते थे। अक्सर दादी इस कहानी को सुनाया करती थी। कहानी के अनुसार वर्षों पहले कुआं के पास एक सुंदर औरत रहती थी जिसका नाम राधा था। उसकी सुंदरता और मासूमियत की चर्चाएं पूरे गांव में होती थी, परंतु उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उसके पति ने उसे धोखा दिया और उसे कुएं में धकेल दिया। राधा की मौत कुएं में डूबने से हो गई और तभी से उसकी आत्मा उस कुएं के पास भटकने लगी। राधा की आत्मा को शांति नहीं मिली और वह हर रात कुएं से बाहर निकलती थी और गांव के लोगों का कहना था कि उन्होंने कई बार कुएं से राधा के रोने की आवाजें सुनी थी और कुआं के पास उसके भूत को देखा था। रात के अंधेरे में अगर कोई कुएं के पास जाता तो वह वापस नहीं आता था। गांव के कुछ साहसी युवकों ने कई बार इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, परंतु कोई भी सफल नहीं हुआ। एक रात गांव का एक युवा लड़का राजू, जो इस कहानी पर विश्वास नहीं करता था, उसने ठान लिया कि वह कुएं के पास जाएगा और इस कहानी की सच्चाई का पता लगाएगा। राजू ने अपने दोस्तों को भी साथ चलने के लिए कहा, परंतु सभी ने मना कर दिया। राजू ने अकेले ही कुएं के पास जाने का निर्णय लिया। फिर एक रात चांदनी चमक रही थी और गांव में चारों ओर सन्नाटा था। राजू धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचा। उसने अपने साथ एक टॉर्च और एक रस्सी ली थी। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। राजू ने टॉर्च जलाकर कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की, परंतु कुछ भी नजर नहीं आया। तभी अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। राजू ने सोचा कि यह उसका वहम होगा, परंतु आवाजें लगातार बढ़ती जा रही थी। राजू ने हिम्मत जुटाकर कुएं में रस्सी डालकर नीचे उतरने का निर्णय लिया। वह धीरे धीरे रस्सी पकड़कर कुएं में उतरने लगा। कुएं के अंदर अंधेरा था और सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी ही उसे दिख रही थी। जैसे जैसे वह नीचे उतरता गया, रोने की डरावनी आवाजें और तेज होती गईं। राजू ने अपने दिल को कड़ा किया और नीचे उतरता गया। जब वह कुएं के तल पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कीचड़ और पानी भरा हुआ था। राजू ने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई, परंतु कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। तभी अचानक उसे एक परछाई दिखाई दी। वह घबराकर पीछे मुड़ा और देखा कि एक औरत का भयानक भूत वहां खड़ा था। उसका चेहरा भयानक और डरावना था और उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। राजू के होश उड़ गए और उसने भागने की कोशिश की, परंतु उसकी टांगें कीचड़ में फंस गईं। वह भूतनी धीरे धीरे राजू की ओर बढ़ने लगी। राजू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को कीचड़ से बाहर निकाला और रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। भूतनी भी उसके पीछे पीछे आने लगी। राजू ने ऊपर पहुंचकर जल्दी से कुएं से बाहर छलांग लगाई और दौड़ते हुए गांव की ओर भागा। राधा का भूत कुएं के ऊपर हवा में उड़ने लगा। ये सब देखने के बाद राजू अपने गाँव पहुँच गया। गाँव पहुँचकर उसने दादी को सब कुछ बताया। दादी ने कहा कि राधा की आत्मा को अभी भी शांति नहीं मिली है और उसे शांति दिलाने के लिए कुछ करना होगा। दादी ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और एक पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने गांव के लोगों को बताया कि राधा की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसकी आखिरी इच्छाओं को पूरा करना होगा। गांव के लोग पंडित जी की बात मानकर राधा की आत्मा की शांति के लिए पूजा करने लगे। उन्होंने राधा की आखिरी इच्छाओं के अनुसार उसकी पूजा की और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद गांव के लोगों ने देखा कि कुएं से रोने की आवाजें आना बंद हो गईं। राधा की आत्मा को शांति मिल गई थी और गांव के लोग अब उस कुएं से डरते नहीं थे। राजू भी उस दिन के बाद समझ गया कि भूत प्रेतों की कहानियों में भी सच्चाई हो सकती है। गांव के लोग अब उस कुएं को शांति कुआं कहते थे और वहां पानी भरने के लिए जाने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी अनदेखी शक्तियां हमारे आसपास होती हैं और उनका सम्मान करना आवश्यक होता है।